सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। प्रकट हो रहा है नया सूर्योदय, नए वीक का प्रारंभ। हम स्वागत कर रहे हैं स्वागत प्रार्थना से जो नया वीक हम जीने को जा रहे हैं। अनुसरण करें ये प्रार्थना, स्वागत प्रार्थना जो सुबह में की जाती है। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे सोमवार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे सोमवार का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। धर्म अर्थात किस तरह से जीवन को श्रेष्ठतम जीना है, उसका मार्गदर्शन अवतरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, खिल रहा है, बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताज़ा सोमवार। सोमवार के नाम से हम सबको अद्भुत संदेश, शांतिपूर्ण जीवन जीने का संदेश, इस पृथ्वी पर जो ये भेंट मिल रही है हमें जीवन की परम शक्ति की ओर से, अद्भुत भेंट। और ये जो जीवन की भेंट है इस मृत्यु लोक पर, जिसमें हमें जानना है हम सब है कौन, हम सब कहाँ से आ रहे हैं, हम सब इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, करने को जा रहे हैं, और हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जीवन जीते जीते जीते। और जीवन का परम स्वाद लेना, अर्थात जीवन के विविध रंग, सुख भी दुख भी। सुख परमात्मा की छाती तो दुख परमात्मा का पीठ, ऐसा समझो। यहाँ जो भी द्वंद्व है बहिर्गामी जीवन में, आपको द्वंद्व मिलेंगे, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, प्रशंसा भी होगी, और साथ में निंदा भी होगी, अपमान भी होगा। और दोनों को जिसने जान लिया उसने परमात्मा को पा लिया, परम शक्ति को समझ लिया, जीवन का रहस्य हाथ में आ गया। जीत भी जिसने स्वीकार कर ली, हार भी जिसने स्वीकार कर ली, उसके हाथ में दोनों आ गया। दोनों जान लिया, उसने जीवन का रहस्य जान लिया। अर्थात जो हमारी बहिर्गामी यात्रा है वो मन से होती है, और मन सदा द्वंद्व में रहता है, सुख के साथ साथ ही दुख रहता है, और कब सुख दुख में बदल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपने धीरज से दुख को झेला, कब फिर से दुख सुख में बदल जाएगा पता नहीं चलता। सोमवार के नाम से जो संदेश है हमें शांतिपूर्ण जीवन जीने का संदेश। ठीक से देखें
अपने भीतर कितनी शांति बनी हुई है आपके जीवन में, आपके अंतर जगत में, शरीर के तल की शांति। ठीक से देखें अपने भीतर। ये बात किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये बात स्वयं को जानने के लिए है कि मेरे भीतर कितनी शांति है। शरीर के तल पर, मन के तल पर जो अपेक्षा का क्षेत्र है, जहाँ कुछ पाने की अपेक्षा रहती है और सदा कुछ खोने का डर रहता है, चिंता रहती है, वो क्षेत्र हमारे भीतर है, भाव का क्षेत्र। ठीक से देखे कितनी शांति छाई हुई है, बनी हुई है। आज का जो दिन है उसमें हमें करना क्या है? हर कदम पर देखना है हमारे भीतर कितनी शांति बनी हुई है, कितनी शांति। इतनी उम्र जो हमने काटी, इतना समय जो बीता इस पृथ्वी पर हमारे जीवन का, इसमें हमने कितनी शांति कमाई। और अगर हमारे जीवन में अशांति है तो अशांति का कारण क्या है, उसका रूट खोजना है कि मेरे जीवन में अशांति कहाँ से प्रारंभ हो रही है और किस लिए अशांति है। क्योंकि मैं आपको कहूँ, शांति हमारे आत्मा का संगीत। आत्मा का अर्थ है स्पेस, हमारे भीतर की सूक्ष्म जो स्पेस है, अवकाश है, उसका एक नाम है आत्मा। जो बहिर्गामी अनंत अवकाश है, जिसमें सूर्य भी है, असंख्य अनगिनत सूर्य। हम जो जानते हैं एक सूर्य, इतना ही ये ब्रह्मांड सीमित नहीं। हम जितना देखते हैं या अनुभव कर सकते हैं इंद्रियगत, इतना ब्रह्मांड नहीं। ब्रह्मांड को जानने के लिए हमें स्वयं में उतरना पड़ता है। पूरी जो प्रक्रिया है वो भीतर को जानने की प्रक्रिया है। बाहर का जो असंख्य तारों को धारण किए हुए, सूर्य को धारण किए हुए, चंद्र को धारण किए हुए, पृथ्वी को धारण किए हुए बहिर्गामी अवकाश, अनंत अवकाश जो सदा स्थिर रहता है, उसके साथ जो अवकाश है उसका अपना एक संगीत है। शांति कोई शब्द नहीं। शांति क्या बताती है? शांति शब्द हमें क्या दिखाता है? शांति हमें दर्शाती है संगीत, जो अनंत अवकाश है उसका संगीत, बहिर्गामी शांति। और जो भीतर का अवकाश है जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मिक शांति। और शांति प्रतिपल हमारे साथ। शांति को खोजने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अगर ठीक से आप समझो तो अपने भीतर प्रतिपल, अगर प्रतिपल में मेरी आत्मिक शक्ति का संपर्क कर सकता हूँ, प्रतिपल वो कला मेरे हाथ में आ गई, वो दिव्य कला मेरे हाथ में आ गई कि प्रतिपल में मेरे साथ रह सकता हूँ, मैं मेरी आत्मा के साथ संपर्क में रह सकता हूँ, मैं प्रतिपल शांति का अद्भुत अनुभव कर सकता हूँ। आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि 8 प्रहर जो है 24 घंटे, इसमें आप कितना शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हो? और मैं कहता हूँ, आपसे पूछता हूँ, क्या शांति भविष्य में मिलेगी? ठीक से सोचना इस बात पर, क्योंकि हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है, हमारा माइंड इस तरह से ट्रेन हो गया कि कल कुछ मिलेगा। हम कल के लिए जो कुछ भी हमारा संग्रह है, संचय है, जो हमारे भीतर भय है, चिंता है, वो इसके कारण है कि कल कुछ मिलेगा। क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से है। जैसे जैसे मनुष्य जागता जाएगा, इस बात को समझता जाएगा, आध्यात्मिक विज्ञान जब इस पृथ्वी पर मुख्य हो जाएगा, जिस तरह से आज बाहर का विज्ञान मुख्य है और बहिर्गामी विज्ञान आप कितना भी खोजो, फिर भी मृत्यु सत्य ही रहेगी। मृत्यु मनुष्य जीत नहीं सकता बहिर्गामी विज्ञान से। मृत्यु को जीतने के लिए उपाय जो है वो भीतर के जगत को जानना, अर्थात आध्यात्मिक विज्ञान को समझना, स्पिरिचुअल साइंस को समझना। और मेरा प्रश्न ये है कि शांति कल मिलेगी? ठीक से देखना, कल जैसा कुछ है, आपने अनुभव किया है कल? इस बात पर ध्यान देना कि कल जैसा कुछ है जब भी आता है हमारी आंखों के समक्ष, हमारे सामने, वो आज ही आता है। देखो ठीक से, अर्थात इसका संदेश इतना ही है, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आज को हाथ में से खोना नहीं है। आज को जितनी हमारी शक्ति, उसको पूरी तरह से पीना है,
समझना है, समझने की कोशिश करनी है, इतनी ही कि मेरे जीवन में शांति कितनी है। और ये दिव्य कला मेरे हाथ में आ गई कि कोई भी परिस्थिति हो, बाहर की परिस्थिति कोई भी हो, मैं कहीं भी हूँ, लेकिन मेरे भीतर वही शांति मैं प्राप्त कर सकता हूँ। जब भी चाहूँ मैं महाशांति का अनुभव अपने भीतर कर सकता हूँ। ये कला मैंने प्राप्त कर ली, इसे कहा जाता है दिव्य कला। और जो शांति है वो अवकाश का संगीत है, चाहे बहिर्गामी अवकाश हो, इसका संगीत भी शांति ही है, ठीक से देखना। और भीतर का जो अंतर्गामी अवकाश है उसका संगीत भी शांति ही है। इसलिए जिसने आत्मा का अनुभव किया, भीतर के अवकाश का अनुभव किया, उसने शांति को जाना, शांति का संगीत प्राप्त किया। आज के दिन करना क्या है, मैं आपको सरल उपाय बताता हूँ। जो हमारे भीतर अशांति है उसका कारण है अस्वीकार। अस्वीकार लक्षण है मन का। मन अर्थात सीमित क्षेत्र, मन का अर्थ समझे। मन अर्थात हमारी धारणा का क्षेत्र। हर मनुष्य की इस पृथ्वी पर अपनी धारणा है, और इस धारणा से कुछ भी विपरीत हो जाता है तो वो दुख बन जाता है, वो अपमान बन जाता है, वो हार हो जाती है, क्योंकि धारणा के क्षेत्र में हम जी रहे हैं। और जो आत्मा है उसका अर्थ है आकाश, अवकाश। स्वीकार जो है, स्वीकार, भीतर का स्वीकार। जो भी हो रहा है, आप देखो ये पूरा अवकाश, बहिर्गामी अवकाश, अनेक घटना रोज बनती है। कितने तारे बिखर जाते हैं, बनते हैं, पृथ्वियाँ बनती है, बिखर जाती है, सूर्य बनता है, बिखर जाता है, महासूर्य आता है, बिखर जाता है। अवकाश वही का वहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से इस पृथ्वी पर मनुष्य की एक स्थिति है जिसे कहा जाता है आत्मवान स्थिति। वही स्थिति है जिसमें जो कुछ जीवन में घटता है उसका स्वीकार ही रहता है। अस्वीकार की एक भी किरण भीतर से जब प्रकट नहीं होती, उसका ये संकेत है कि हमने हमारी आत्मा को प्राप्त कर लिया। तो इसका हम किस तरह से इसको अनुभव कर सकते हैं? प्रातःकाल की और सायंकाल रात को सोने से पहले करने की एक प्रार्थना से आपको परिचित करता हूँ। इस प्रार्थना को कहा जाता है स्वीकार प्रार्थना। अनुभव करें स्वीकार प्रार्थना। स्वीकार का अर्थ है जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, उसके बीच में मैं और मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं घटना चाहिए। जैसा भी है, जो हो रहा है, उसके बीच में मैं। हम स्मरण करते हैं स्वीकार प्रार्थना से, स्वीकार भाव का। और ये प्रार्थना प्रातःकाल में या रात को सोने से पहले करने से हम हमारी आत्मा की शक्ति के संपर्क में आते हैं। ठीक से अनुभव करें, अनुसरण करें। स्वीकार प्रार्थना। स्वीकार प्रार्थना। मैं मेरे जीवन के सारे सुख एवं सारे दुख पूर्णता से स्वीकार करता हूँ। ठीक से अनुभव करे अपने भीतर। रीढ़ को सीधी रखे, आंखें बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, ताकि आप स्वीकार प्रार्थना का ठीक से अनुभव कर सको। अभी ही आत्मा का संपर्क, अभी को हाथ में से खोना नहीं है। ये जो क्षण हमें मिला हुआ है उसका पूरा क्रिएटिव उपयोग हम कर रहे हैं। स्वीकार प्रार्थना। हम अनुभव कर रहे हैं स्वीकार प्रार्थना। हमारा लक्ष्य आत्मिक शक्ति को प्राप्त करना, हमारे आत्मा को जानना। मैं मेरे जीवन के सारे मान एवं सारे अपमान समग्रता से स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे जीवन के सारी हार एवं सारी जीत पूर्णता से स्वीकार करता हूँ। मेरे सर्व जीवन में जो मुझे अपना
शत्रु मानते आए हैं। शत्रु मानते आए हैं। मेरे सर्व जीवन में मेरे सर्व जीवन में जो मुझे अपना अपना मित्र मानते आए हैं, मित्र मानते आए हैं। मैं दोनों का पूर्णता के साथ, पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ समग्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे पूरे जीवन का मेरे पूरे जीवन का पूर्णता के साथ, पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ समग्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। आज का पवित्र सोमवार, हम पवित्र दिनचर्या में उतरे। इससे पहले शांति के संदेश के साथ, स्वीकार के संदेश के साथ, अर्थात आज के दिन में जो हमें अभ्यास करना है वो ये अभ्यास करना है, हमारे जीवन की अशांति का कारण क्या है, आज के दिन हम कितनी शांति का अनुभव कर सकते हैं हर कदम पर, हर दिव्य कर्म में, और हमारे भीतर का स्वीकार भाव कितना है, भीतर से हम कितना स्वीकार कर सकते हैं हर परिस्थिति को, जीवन के हर स्वाद को। ये देखते जाना है हर कदम पर आज के दिन का अभ्यास। आखिर में मैं ऐसा कहूँगा, आज के दिन का संदेश वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, मुसाफिर जाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। आज का ये पवित्र सोमवार इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।